यूनिट 8 क्रिटिकल रीडिंग एंड एनालिसिस 8.1 इंट्रोडक्शन। इस यूनिट का फोकस क्रिटिकल रीडिंग पर है। सिंपल रीडिंग में हम सिर्फ टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीडिंग में हम टेक्स्ट को गहराई से एनालाइज करते हैं। टीचर के तौर पर समझे, क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है लिखने वाले यानी ऑथर की बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, बल्कि सवाल करना, एविडेंस चेक करना और मीनिंग को डीपली समझना। इस यूनिट का मकसद स्टूडेंट्स को ये स्किल देना है कि वो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट्स को लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली और क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें। 8.2 क्रिटिकली एनालाइज द एक्सपोजिटरी टेक्स्ट्स। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट्स का काम होता है इन्फॉर्म करना और एक्सप्लेन करना। क्रिटिकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं ऑथर क्या कह रहा है, वो किस एविडेंस पर बात कर रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है या नहीं। उर्दू में कहें तो तनकीदी मुताल्या यानी क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है मतन को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी सोच और दलील को समझना। स्टूडेंट को ये सीखना होता है कि हर लिखी हुई बात फैक्ट है या ओपिनियन। क्रिटिकल एनालिसिस एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। टेक्स्ट को गौर से पढ़ना, मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना, सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जाम्पल्स चेक करना, ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स इवैल्यूएट करना, लॉजिकल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ढूंढना। टीचर स्टाइल में, अच्छा रीडर वो होता है जो हर पैराग्राफ से सवाल करता है ये बात क्यों और कैसे सही है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि टेक्स्ट के कोर मैसेज को कैसे पहचाना जाए। मेन आइडिया, टेक्स्ट का सेंट्रल थॉट, सपोर्टिंग डिटेल्स, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स, अंडरलाइंग आर्ग्यूमेंट, वो लॉजिक जो ऑथर प्रूफ करना चाहता है। अक्सर स्टूडेंट्स हर डिटेल को मेन आइडिया समझ लेते हैं, जो गलत होता है। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मेन आइडिया, ऑथर असल में कह क्या रहा है। सपोर्टिंग डिटेल्स, इस बात को सपोर्ट करने के लिए क्या दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर मेन आइडिया है ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव, तो एग्जाम्पल्स, सर्वेज और स्टैटिस्टिक्स सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे। As point 4.2.2 Benefit of identifying the main idea and supporting details। इस स्किल के फायदे, रीडिंग फास्ट और इफेक्टिव हो जाती है। ऐसे और एग्जाम्स में आंसर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइटर के आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली समझ आते हैं। उर्दू में मेन आइडिया पहचानना स्टूडेंट को स्मार्ट रीडर और स्ट्रॉन्ग राइटर बनाता है। 8.5 Evaluating author credibility, bias and persuasive strategies। क्रिटिकल रीडर सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ऑथर को भी जज करता है। ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो न्यूट्रल है या बायस्ड, क्या वो रीडर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। 8.5.1 अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है ऑथर पर ट्रस्ट। क्या ऑथर क्वालिफाइड है, क्या रिलायबल सोर्सेज यूज किए गए हैं, क्या इंफॉर्मेशन अपडेटेड और ऑथेंटिक है। टीचर नोट, हर पब्लिश्ड चीज रिलायबल नहीं होती। 8.5.2 रिकॉग्नाइजिंग बायस। बायस का मतलब है एक साइड को ज्यादा फेवर करना। साइंस ऑफ बायस, इमोशनल लैंग्वेज, सिर्फ एक साइड का व्यू, ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स इग्नोर करना। स्टूडेंट को सीखना होता है कि फैक्ट्स और ओपिनियंस में फर्क करें। कभी कभी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट भी परसुएसिव टेक्निक्स यूज करता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज, एक्सपर्ट ओपिनियंस, लॉजिकल अपील्स। क्रिटिकल रीडर ये चेक करता है कि परसुएशन लॉजिकल है या मैनिपुलेटिव। 8.6 एंगेजिंग इन एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। एक्टिव रीडिंग का मतलब है टेक्स्ट के साथ इंटरैक्ट करना। पैसिव रीडर सिर्फ पढ़ता है। एक्टिव रीडर नोट्स बनाता है, क्वेश्चंस लिखता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करता है। 8.6.1 की एक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, स्किमिंग और स्कैनिंग, हाइलाइटिंग की आइडियाज, मार्जिनल नोट्स, समराइजिंग पैराग्राफ्स। टीचर टिप, एक्टिव रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन डबल हो जाती है। 8.7 समरी पॉइंट्स। इस यूनिट का निष्कर्ष, क्रिटिकल रीडिंग सिर्फ समझना नहीं, इवैल्यूएट करना है। मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स का फर्क बहुत जरूरी है। ऑथर की क्रेडिबिलिटी और बायस को जज करना चाहिए। एक्टिव रीडिंग से एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है।